सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। क्या आपका फ्यूचर रहने वाला है एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पे है, इसके बारे में। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। मेक श्योर आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, इस चैनल पे यानी कि फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा यकीन बैच। यकीन बैच मैम यहाँ पे स्टार्ट करने वाली है एमएससी जितने भी इंट्रेंसेस होते हैं गेट नेट और जैम के लिए। ये जो बैच है यकीन बैच वो बहुत जल्द आपके पास आएगा, उसकी प्लानिंग बैकएंड पे चल रही है। तो मेक श्योर यू शुड ज्वाइन दिस चैनल। तो अगर बात करें एमएससी केमिस्ट्री के बाद ऑप्शंस की, तो दो मेनली आप ऑप्शंस को डिवाइड कर लीजिए। पहला ऑप्शन हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं कि आपको पीएचडी करनी है, आपको रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना है, यानी कि फर्दर स्टडी करनी है। फिर आप इसके बाद पोस्ट डॉक करेंगे और रिसर्च के फील्ड में ही अपना करियर जो है आगे को प्रोसीड करेंगे। दूसरा कि नहीं जी, हमने पढ़ना नहीं है, एमएससी कर ली, एमएससी करने के बाद बहुत है, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ेंगे, और बढ़िया से एक शानदार सी जॉब ढूंढ लेते हैं और जॉब करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहने वाला है। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिस आप सोसाइटी में रहते हैं आज की डेट में 80% स्टूडेंट जॉब ही ढूंढ रहे होते हैं एमएससी के बाद। 20% स्टूडेंट आगे जो है फर्दर पीएचडी वगैरह में जाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो पहली बात करते हैं पीएचडी या रिसर्च की। देखिए, रिसर्च में दो तरीके से आप कर सकते हो एमएससी। सिंपली कॉलेज से करने के बाद, आईआईटी से करने के बाद। देखिए, आईआईटी से अगर आप कॉलेज करेंगे तो ये वाले जो चांसेस आपके फॉरेन जाने के वो बढ़ जाते हैं, या अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपने रिसर्च करने के, अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे रिसर्च करने का जो ऑप्शन है वो बढ़ जाता है आईआईटी से एमएससी करने के बाद, और जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आईआईटीज और एनआईटीज और आईआईएससी से जॉब करना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मतलब एमएससी करना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल एमएससी से, तो इसलिए गेट जेएम की प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इंडिया में देखें तो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईएससी है, आईआईटीज है, डीयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आइजर्स है, ठीक है, नाइजर है, और टीआईएफआर है, इसमें और ऐड कर दूं मैं, टिफर है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है। इन सारी यूनिवर्सिटीज से आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने एमएससी की, एमएससी के बाद या तो आपको नेट क्वालिफाई कर लेना है, या आपको गेट क्वालिफाई कर लेता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी गेट्स के थ्रू आपको, जैसे आईआईटीज है ना, आइजर वगैरह है, गेट के थ्रू आपको एडमिशन देती है। या सेट वगैरह आप क्वालिफाई कर लें, सेट तो टीचिंग के लिए होता है वैसे, तो नेट और गेट ये। और तीसरा जो है स्टेट यूनिवर्सिटी का अपना जो है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी एंट्रेंस कराती है। जैसे बीएचयू अपना पीएचडी एंट्रेंस कराती है, डीयू अपना पीएचडी एंट्रेंस कराती है। तो ये क्वालिफाई आप कर लो, तो इन यूनिवर्सिटी से, इन कॉलेजेस से आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। या टीआईएफआर का एग्जाम जो होता है उसको क्वालिफाई कर लो, तो आप टिफर के थ्रू जो है अपनी पीएचडी इंडिया में अगर आप करना चाह रहे हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के अंदर, उनसे अपनी पीएचडी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट, जितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इनके लिए नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अपनी पीएचडी कर सकते हैं, उनके लिए खुद का उनका एंट्रेंस पेपर होता है। अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे एमईटी है, एमईटी से अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, उनसे भी आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं प्राइवेट से। तो ये तो इंडिया में ऑप्शन है। फॉरेन अगर आपको जाना है, विदेश आपको जाना है, तो दो है, यूके, यूएस, अदर है ना। एक तो यूएस है, यूएस के लिए आपको जीआरई क्वालिफाई करना पड़ता है, अदर के लिए जीआरई की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल ये यूएस के लिए है भाई। और आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं एमएससी करने के बाद रिसर्च के लिए, तो देखिए दो से तीन, कम से कम दो रेफरेंस आपके पास होने चाहिए अपने अच्छे खासे प्रोफेसर्स के, जिनको लोग जानते हैं, जिनका वर्क लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उनके काम को, उनका अच्छा रिसर्च रहा हो अपने करियर में, उनको लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, उनके फ्रेंड्स है इधर उधर, तो वो अगर आपको रेफर करेंगे, अच्छे जर्नल में उनके पेपर है, तो वो अगर आपको रेफर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए एमएससी के बाद फॉरेन जाने के चांसेस जो है आईआईटीज के थ्रू, आईआईएससी के थ्रू बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, उनके जो वर्क है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है, मेनली ये चीज़ है। और आपका जो एमएससी के ड्यूरेशन में आपने वर्क किया है ना, वो आप भेजेंगे, क्या आपने रिसर्च की है एमएससी के ड्यूरेशन में, प्रोजेक्ट क्या रहा है, वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे जाने में, ठीक है भाई।
या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इंडिया से आपने पीएचडी की तो उसके लिए बाद आपने पीएचडी में बहुत अच्छा काम किया है तो पोस्ट डॉक के लिए आप सिंपली अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, तो फॉरेन से अपना पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको मंथली लगभग लगभग, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए अगर आप फॉरेन जाएंगे तो आराम से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इंडिया में भी बहुत अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, 35 के अराउंड 1000 स्कॉलरशिप मिलती है, JRF स्कॉलरशिप, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है बच्चों। द सेकेंड ऑप्शन इज दैट, मान लीजिए कि 80% स्टूडेंट एमएससी की बात नहीं करना चाह रहे पीएचडी, तो वो क्या ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं जॉब। जॉब दो तरीके की होती है, देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है इंडिया में, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, DRDO, बार्क, ठीक है, CSRI की लैब, ICMR की लैब, जियो केमिस्ट की जॉब, टिफर की जॉब, ठीक है, ये टिफर में R&D डिपार्टमेंट में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप सिंपली जा सकते हैं। और ऐसे ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ONGC, गेल, BPCL, IOL, यानी कि इन कंपनीज में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपका गेट क्वालिफाई करना है, और गेट में अच्छी रैंक अगर आप ले आए तो उसके थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आता है। अराउंड गेट का जब पेपर होता है तभी इनका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फिल कीजिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, ठीक है। MSc केमिस्ट्री वालों के लिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट जॉब्स है वो जियो केमिस्ट है। ये UPSC के थ्रू होने वाला एक एग्जाम है जियो केमिस्ट की, तो ग्रेड A की जॉब है, जबरदस्त बेहतरीन जॉब है भाई जियो केमिस्ट की। आप UPSC का एग्जाम दीजिए, वहाँ पे जियो केमिस्ट का पोस्ट भरिए, ठीक है। पेपर होगा आपका सिंपली, है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रिपरेशन भी कराते हैं, तो ये भी ग्रेड A की जॉब है, ठीक है, टॉप A क्लास जॉब। पेटेंट ऑफिसर, है ना, पेटेंट ऑफिसर अगेन अ टॉप क्लास जॉब है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेटेंट ऑफिसर की जॉब जो है दिल्ली की में ही लग जाती है, तो एक अच्छी जगह आपको मौका मिलता है जॉब करने का। साइंटिस्ट बी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में आप साइंटिस्ट बी, DRDO, बार्क वगैरह में साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NTPC में आप जो है केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, UPSC के एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट में जो जॉब्स आती है उन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें टीचिंग की फील्ड की, ये तो गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट जॉब है। इसके साथ अदर तो आप कर ही सकते हो, जैसे SSC की आप तैयारी कर सकते हो, बैंक की आप तैयारी कर सकते हो, स्टेट PCS की तैयारी कर सकते हो, स्टेट में कोई भी जॉब होती है क्लैरिकल जॉब, उसकी तैयारी कर सकते हो, किसी भी जॉब की तैयारी कर सकते हो। परफेक्टली जो केमिस्ट्री जिनमें रिक्वायर्ड है उनके बारे में मैंने बात की। अदर तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, अदर में कोई दिक्कत नहीं है। केवल केमिस्ट्री के लिए जो जॉब होती है वो यहाँ पे मेंशन्ड है मेरे बच्चों, ठीक है। ये भी आपकी केमिस्ट्री की स्पेसिफिक जॉब्स होती है, बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। और MSc के बाद सबसे हाईएस्ट पैकेज में केमिस्ट्री वाले ही जाते हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे हाईएस्ट पैकेज जो रहता है वो केमिस्ट्री का रहता है, MSc केमिस्ट्री का, ठीक है। इन किसी भी इंस्टीट्यूट में एज ए लैब असिस्टेंट आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में ज्वाइन कर सकते हो इन इंस्टीट्यूट्स के। अगला फील्ड आता है टीचिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आप कॉलेज टीचिंग में जा सकते हैं। इसके लिए नेट क्वालिफाई करो या अपनी PhD करो, और कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या लेबोरेटरी असिस्टेंट की तरफ भी कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं MSc केमिस्ट्री करने के बाद। स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हैं। B.Ed कीजिए सिंपली, B.Ed के बाद इन KVS का फॉर्म निकलेगा, स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं उनके फॉर्म निकलेंगे, उनको जो है क्रैक कीजिए और गवर्नमेंट टीचर बन जाइए। या प्राइवेट टीचर बनना है तो B.Ed कीजिए और प्राइवेट टीचर में अच्छी पकड़ बनाइए और किसी भी स्कूल में अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कीजिए। कोचिंग, है ना, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है, आज देख रहे हो आज की डेट में बहुत सारे जो MSc केमिस्ट्री करने के बाद IIT से बच्चे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप IIT JEE के लिए पढ़ा सकते हैं, IIT JAM के लिए पढ़ा सकते हैं, नेट के लिए पढ़ा सकते हैं, गेट के लिए पढ़ा सकते हैं, नीट के लिए पढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री के टीचर्स की हाईली डिमांड है आज की डेट में, ठीक है। तो ये आपके पास टीचिंग के ऑप्शंस है भाई। इसी तरीके से अगर बात करूं मैं प्राइवेट सेक्टर की, अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी फार्मा कंपनी में, किसी भी केमिकल कंपनी में, किसी भी पेंट की कंपनी में, ठीक है, फार्मा कंपनी कोई भी है, पेंट यानी कि केमिकल कंपनी है,
पेंट की कंपनी है जहाँ पेंट बनते हैं, जहाँ खाना पीना यानी कि फूड की कंपनी है, वहाँ पे केमिस्ट की जॉब पड़ती है लैब में, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको जॉब मिलती है इन सारी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है। जैसे फार्मा के फील्ड में आप बड़ी बड़ी मैनफोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी फार्मा के में सिप्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं, है ना। R&D डिपार्टमेंट में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, केमिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो ये MSc केमिस्ट्री करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स है। तो कैसा आपको लगा वीडियो, इसके बारे में जरूर लिखिए नीचे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल देयर टू आंसर योर डाउट डेफिनेटली। और जाते जाते, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।